हाथरस वाले बाबा भाग रहे हैं। तमाम सीसीटीवी फुटेज अब सबके सामने आ चुके हैं, जिसमें बाबा अपनी गाड़ी के अंदर बैठकर रफू चक्कर होते हुए नजर आ रहे हैं। यही वही भगवान हैं जो अपने भक्तगणों को मरता हुआ छोड़कर, पीछे छोड़कर भाग निकले थे। आश्रम के अंदर छिपकर बैठे थे, फोन नहीं उठा रहे, फोन स्विच ऑफ कर दिया है और कोई भी उन तक नहीं पहुंच पा रहा था। आश्रम के बाहर यूपी पुलिस तैनात थी, फिर भी बाबा भाग निकलते हैं। बाबा का कोई अता पता नहीं चलता। यहां तक कि यूपी पुलिस अपनी एफआईआर जो दर्ज करती है उसमें बाबा का नाम नदारत है और सिर्फ इवेंट ऑर्गेनाइज करने वालों का नाम उसमें शामिल किया गया है। लेकिन इस डिकोडिंग क्राइम में हम बात करेंगे यूपी प्रशासन या कहीं यूपी एडमिनिस्ट्रेशन और खास तौर पर यूपी पुलिस के ऊपर, जो महज कई आपने वीडियोस देखे होंगे पुराने वक्त में जिसमें कोई काफिला निकलता है जिस पे लोग थूक दिया करते थे तो उनके घर पर बुलडोजर चला दिया जाता था। लेकिन यहां पर 122 मौत होने के बावजूद अब तक बुलडोजर एक्शन में नहीं आया है। अब इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं लोगों द्वारा, क्या आश्रम में और खास तौर पर बाबा जी की पहुंच इतनी ऊपर तक है कि उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा, और ऐसा क्यों? दूसरा सवाल जो सबसे अहम है, दरअसल इस पूरे आयोजन की तैयारी पिछले 17 दिनों से चल रही थी और लगभग 500 बसें वहां पर आकर खड़ी थी, जिसमें जो तमाम लोग आए थे राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, यूपी के अलग अलग इलाकों से, वो टेंट में रह रहे थे, बसों के नीचे सो रहे थे। लेकिन यूपी पुलिस नदारत थी, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई थी और सिर्फ जो आयोजक या कहें जो इवेंट करवा रहे थे उन पर छोड़ दिया गया था कि उनकी जिम्मेदारी है उनकी सिक्योरिटी देखना, उनके इंतजाम देखना। यहां तक कि जब भी अगर 80,000 लोगों की परमिशन ली भी जाती है तो ये प्रशासन का काम बनता है कि एम्बुलेंस की तैयारी करवाना, हॉस्पिटल की तैयारी करवाना, कि अगर कल को कुछ अनहोनी हो जाए तो इस हालात में फटाफट जो मरीजों का इलाज करवाया जा सके। लेकिन हमारा सवाल जो सबसे अहम है, इस डिकोडिंग क्राइम में हम बात करेंगे, जो तीसरा सबसे अहम सवाल, जो बाबा हैं दान दक्षिणा नहीं लेते हैं लेकिन प्रॉपर्टी है 100 करोड़ की और महंगी महंगी इनके पास आश्रम है, कोठियां हैं और महंगी गाड़ियों से भी चलते हैं। तो ये पैसे आते कहाँ से हैं? क्योंकि ये तो कहते हैं कि मुझे पैसों से कोई मोह माया नहीं है, मुझे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पैसे आ कहाँ से रहे हैं? ऐसा क्या काम कर दे रहे हैं कि इनके पास गाड़ियों का हुजूम आ जाता है, लोग फ्री में इनके लिए काम कर देते हैं, आश्रम बड़े बड़े बन जाते हैं, बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी हो जाती हैं, लेकिन पैसे 1 रुपये नहीं लेते। तो इनके बिजनेस का जो तरीका है वो समझने की कोशिश करेंगे और जो समझने की कोशिश ये करेंगे कि जिस तरीके से जो धक्का मुक्की हुई, जो उनके प्राइवेट आर्मी थी, उन्होंने धक्का क्यों दिया और इस पूरे इंसिडेंट में औरतें सबसे ज़्यादा किस तरीके से उनकी मौतें हुई हैं, क्योंकि वो उस पूरे हुजूम में तमाम बच्चे भी थे, मर्द भी थे, औरतें भी थीं, लेकिन सबसे ज़्यादा मौत औरतों की क्यों हुई? और जो पानी का फव्वारा जो आखिरी में ऊपर से छिड़का जाता है वो क्यों छिड़का जाता है? अगर आप इसे जान लेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि ऐसा पहली दफ़ा नहीं, इसके पहले भी कई बार हो चुका है। तो देखिए, इस खबर की शुरुआत करें और भी अपडेट की शुरुआत करें उससे पहले आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ। ये तस्वीर देखिए, महल जैसी ऊंची दीवारें हैं, बंकर भी बना हुआ है, साथ ही साथ बाहर पुलिस की वर्दी सिमिलर उस तरीके की पहने हुए सेवादार खड़े हुए हैं, गार्ड खड़े हुए हैं जो कि बाबा की जय जयकार कर रहे हैं। और उस आश्रम पर यह भी लिखा गया है कि विश्व हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय हो, और आगे नाम लिखा है सत्य रूपी ज्वाला सरकार विश्व हरि, जो बाबा का नाम है। अब इसी के बाहर आकर जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, वो माथा टेकते हैं, वहाँ की जो दरवाज़ा है उसे चूमते हैं और ये मानते हैं कि यहाँ पर आकर माथा टेकने से आपके सारे दुखों का निवारण हो जाएगा। तो आप ये सोचिए कि किस तरीके से इस बाबा ने, इसके सेवादारों ने लोगों को बेवकूफ़ बनाकर रखा हुआ था। अब ऐसे में हाथरस कांड के बाद कई सारे सवाल खड़े होते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि हाथरस कांड में इतनी ज़्यादा मौतें क्यों हुई। तो देखिए, उसका पहला जवाब यही है कि जो आयोजन किया गया था, जो समागम किया गया था, वो एक खुले मैदान में किया गया था और बारिश का मौसम है, हल्की हल्की बारिश आ रही थी, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत कीचड़ वहाँ पर मौजूद हो गया और बगल से ही एक नाला गुजर रहा है। अब ऐसे में जब बाबा अपना प्रवचन देकर 1:15 पर ख़त्म करके उसका समापन करके जब वहाँ से निकलते हैं,
1:20 बजे के आसपास। तब जब गाड़ी निकलती है तो वहाँ से वाटर कैनन से फव्वारे छोड़े जाते हैं, पानी का एक तरीके से जो धार है वो छोड़ी जाती है, वो बाबा की गाड़ी पर, भक्तजनों पर छोड़ी जाती है। बारिश का पहले ही मौसम था तो कीचड़ बहुत ज़्यादा हो गया और भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाई, क्योंकि जो भीड़ थी उन्हें जो बाबा हैं उनका चरण रज चाहिए था, इसलिए वो आगे की ओर बढ़ रही थी। ऐसे में जो बच्चे थे, जो महिलाएं थे, जो पुरुष भी वहाँ पर थे, तो भीड़ इतनी तादाद में हो गई, एक तो कीचड़ हो गया, फिसलन पैदा हो गई, जिससे वो आगे न बढ़ के बल्कि पीछे की तरफ फिसलते चले गए और इसी में बहुत सारे लोग जो हैं बगल में जो नाला बना था उसमें गिर गए, उसमें दबते चले गए, एक के ऊपर एक लोग गिर गए और जिससे उनका दम घुटने लगा, किसी की हड्डी टूट गई, किसी के सिर में चोट लग गई और ऐसे करके कई ज़्यादा मौतें हो गई। अब दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर महिलाएं जो हैं वो टारगेट क्यों बनी, महिलाएं इतनी ज़्यादा जो है उनकी मौत क्यों हुई। तो देखिए, सत्संग में सबसे ज़्यादा मात्रा में महिलाएं ही पहुंची थी और महिलाएं, अगर आप ये देखिए कि जो महिलाओं का आंकड़ा है, अगर मैं आपको डेटा बताऊं तो 113 महिलाएं हैं जिनकी मौत हुई है, 7 बच्चे हैं, 3 पुरुष हैं। तो आप यहाँ से देखिए कि जो महिलाएं हैं वो उनका मरने का रीज़न ये बताया जा रहा है कि जब भगदड़ मची तो बहुत सारी औरतें जो हैं वो नीचे गिर गईं और फिर इतनी ताकत नहीं जुटा पाई कि वो फिर से उठ खड़ी हो सके, क्योंकि कीचड़ था, वो पूरी तरीके से धंस चुकी थी, उनके पैर उसमें दब गए थे और जब वो गिरी तो भीड़ उनके ऊपर से जाने लगी। जो पुरुष थे, जो बाकी और महिलाएं थे, जो बच्चे थे, वो अपने आप को बचाने के लिए सबने कोशिश की कि वो खुद को बचा सकें और वहाँ से जब उन्होंने भागने की कोशिश की तो जो भी महिलाएं गिर गई थी, जो भी औंधे मुँह नीचे गिरी हुई थी, वो दोबारा उठ नहीं सकी और इसी वजह से जब भीड़ उनके ऊपर से गुजरी तो उनके सर, नाक, हाथ, कान, यहाँ से खून आने लगा, कुछ लोग का दम घुट गया, हड्डी टूट गई और इसी वजह से उनकी जो है बड़ी तादाद में जो महिलाएं हैं वो इसका शिकार हुई। लेकिन अब आप यहाँ पर देखिए कि जब महिलाएं मर रही थी, जब वहाँ पर इतने लोग घायल हो रहे थे, लोगों का दम घुट रहा था, तो उसी वक्त बाबा वहाँ से निकल जाता है, भाग जाता है और उसके बाद वो ऐसा भागता है कि किसी के हाथ नहीं आता। पुलिस अब तक उसे खोज नहीं पाई है, 24 घंटे से ज़्यादा हो गया लेकिन पुलिस को बाबा का पता नहीं चला। लेकिन जब इस पर इन्वेस्टिगेशन की गई, कई चैनल्स ने इन्वेस्टिगेशन की, हमारे चैनल ने इन्वेस्टिगेशन की, कई लोगों से बातचीत की और यहाँ तक कि जब अब पुलिस की भी जो इन्वेस्टिगेशन हुई है तो उसमें ये पता लगा कि जो बाबा है वो इस पूरे घटना के होने के बाद मैनपुरी में छिपा हुआ था अपने आश्रम में। और इतना ही नहीं, अगर मैं आपको टाइमिंग बताती हूँ तो देखिए 1:40 पर जो बाबा है वो उस घटनास्थल से निकलते हैं और इसके बाद 2:48 पर यानी कि वो अपने मैनपुरी वाले आश्रम में पहुँचते हैं। वहाँ ठीक ठाक ठिकाना ढूंढते हैं जहाँ पर उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे, पुलिस उन तक ना पहुँच पाए और इसके बाद वो अपने सेवादार जिसका नाम सामने आ रहा है प्रकाश मधुकर, जो बोला जा रहा है देव प्रकाश मधुकर इनका राइट हैंड है, इनकी हर एक चीज़ संभालता है, उसको कॉल करते हैं और उससे बारीकी से एक एक डिटेल लेते हैं कि ये बताओ घटना में क्या हुआ, मीडिया मेरे बारे में क्या चला रही है, बाकी लोग क्या बात कर रहे हैं। ये सारी बात करने के बाद वो अलग अलग 3 और नंबरों पे बात करते हैं उसी समय के आसपास। तो मैं अगर आपको नंबर दिखाऊं तो ये उस तरीके के नंबर हैं और ये भी इनके सेवादारों के नंबर हैं, जिसमें महेश चंद्र का नंबर है, संजू यादव का नंबर है और उनकी पत्नी रंजना का भी नंबर बताया जा रहा है, जो उनके आयोजक थे उनकी पत्नी रंजना का नंबर। ये नंबर है जिसपे किसी पे 3 मिनट उन्होंने बात की, किसी पे 40 सेकंड बात की और जितनी जगह उन्होंने बात की सबसे यही जाना कि मुझे ये बताओ कि जो भी घटना घटी उसमें क्या हुआ, मेरे बारे में कैसी बातें की जा रही हैं, क्या पुलिस मुझे पकड़ सकती है। जो भी डिटेलिंग है वो उन्होंने एक तरीके से घटना के बारे में पूरी जानकारी ली और उसके बाद अब जब पुलिस को ये पता लगा है कि वो मैनपुरी में छिपे थे, उस टाइम पर 1-1.5 घंटे तक वो वहीं पर थे, तब भी पुलिस उन्हें नहीं पकड़ पाई, उन तक नहीं पहुंच पाई और अब तो ना जाने बाबा कहाँ है। इतना कुछ हो जाने के बाद उनका एक छोटा सा नोट आता है, वो मीडिया में जारी करते हैं, लोगों को बताते हैं कि जो भी घटना हुई बहुत दुखद है, पर उसमें एक तरीके से उनकी कोई गलती नहीं है। साफ तौर पे वो ये भी कहते हैं और अपना जो वकील है वो AP सिंह को अपना वकील भी नियुक्त कर देते हैं कि जो हमारा समागम हुआ था उसके आधार पर जो भी घटना घटी है, वहाँ पर जो भी अनहोनी हुई है, उसके लिए उनके जो कोर्ट में केस लड़ेंगे वो लड़ेंगे AP सिंह। तो इस तरीके से जो बाबा है उन्होंने सारे चीज़ का एक तरीके से हल निकाल लिया, पूछ लिया और खुद फरार हो गए। पुलिस उन्हें अभी तक अरेस्ट नहीं कर पा रही है, लेकिन जो लोग हैं वो अभी बाबा के भक्त बने हुए हैं। लोग जो हैं वो अभी भी कह रहे हैं कि भाई बाबा ने तो कुछ गलत किया ही नहीं, जिसका लिखा होता है उसके साथ वही होता है। अगर मैं आपको एक छोटी सी चीज़ सुनाऊं तो एक महिला की आप बात सुनिए कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी उनके जो पति हैं वो भी यहाँ पर गए थे, लेकिन देखिए वो किस तरीके से बात कह रही हैं। क्या कारण है ऐसे मजदूरी दिहाड़ी छोड़ के इस तरह से अलग अलग शहरों में जाके हम तो सुनो, हम तो कुछ भी नहीं है, अच्छे अच्छे लोग सेवा करवाते हैं, बुलाते हैं उनके लिए, जे कुछ न कुछ लाभ तो मिलता है। हमें मिला है लाभ,
क्या लाभ मिला हमें बहुत लाभ मिला है। हम अपने शरीर से सही हैं, सब बढ़िया हैं, हमारे घर में कोई परेशानी नहीं है, तो इसलिए हम जाते हैं। तो क्या कोई ऐसे स्वास्थ्य की, सेहत की परेशानी थी, पैसे की परेशानी थी जो ठीक हुई उनको आप लोग जब से हाँ, पूजा सेहत की परेशानी थी, हमारे घर से कई बार बच गए। एक दफे तो रोड पे जा रहे थे तो ट्रक आया तो पीछे से, अब उन्होंने पता नहीं किसने हाथ में धक्का मार के कच्चे रोड पे कर दिए, तो हम तो उसी दिन से मानते हैं। और एक दफे तो नारायण हरि आए थे, वे कच्चे नौता देने गए थे, लड़का का ब्याह करा था हमने, तो वो खाई में गिर गए थे। उन्होंने साढ़े दर्शन कर दे के और सड़क के साइड में पर आके चले गए थे। कहाँ गिर गए थे वो? कब की बात है ये सन 2012 की बात है। आपको लगा कि वो खाई में गिर गए तो खुद स्वयं नारायण हरि आए और उन्होंने बचा के उनको साइड कर दिया? साइड कर दिया जी। तो अभी जो ये घटना हुई यहाँ पे आपके गांव के पास में 121 लोगों की मौत हो गई, उसमें बाबा जी गायब रहे हैं अभी तक? बाबा जी गायब रहे हैं। एक बार बताइए, जिसका समय आ गया है, पूरा आ गया समय, उसे वो तो जाना है। चलो बाबा हरि में तो चलो आज ऐसा हो गया, जैसे तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, वहां में नहीं होता ऐसा, वहां में तो हंसता हो जाते हैं। तो आपको लगता है कि जो लोग मरे उनका समय पूरा हो गया था? जिसका समय आ गया है भैया, देखो कहीं भी चले जाओ वो तो जाना है। तो जिस तरीके से ये महिला अभी भी बाबा के गुणगान गा रही है, इसी तरीके से कई सारे भक्त हैं जो अब भी ये बोल रहे हैं कि बाबा की कोई गलती नहीं है। इसका सबूत अब अगर आप जानेंगे और अगर आप पूरी ये खबर देखेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा किस तरीके से जब पुलिस लोगों से पूछताछ करती है तो जो लोग हैं वो बाबा को लेकर क्या कहते हैं, और इसी वजह से बाबा का नाम अब भी एफआईआर में नहीं आया है। देखिए, जो यूपी प्रशासन बुलडोज़र चलाने के लिए सबसे पहले आगे बढ़ चढ़कर किसी पर भी जो कार्रवाई होती है, जितने भी आरोपी होते हैं, कार्रवाई की जाती है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि 122 लोगों की मौत का असल जिम्मेदार कौन है? आयोजक फरार हैं, गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। अभी जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे उससे कुछ देर पहले पुलिस ने कहा कि 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अभी 6 लोग कौन हैं? जो मुख्य जो आयोजक है वो एक सरकारी मुलाजिम है, जो सेवेदार भी है, जो सेवा भी करता है। 16 टीचर हैं जो टीचर की नौकरी करते हैं, जो पढ़ाते हैं स्कूलों में, और 4 रिटायर्ड आर्मी के या कहें जो मिलिट्री बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं और रिटायर्ड हैं, तो उन्होंने मदद की थी। कम से कम 21 से 22 लोग हो जाते हैं। इसमें से पुलिस का कहना है कि हमने 6 को गिरफ्तार किया गया। लेकिन एफआईआर की कॉपी को जो बहुत ध्यान से पढ़ने के बाद हमें समझ में आया कि एफआईआर की कॉपी में नाम नहीं है। अब जब हमने अपने यूपी पुलिस के जो अच्छे सूत्रों से बातचीत की तो हमें पता लगा कि लगभग 150 से 200 लोगों से बातचीत की गई है, लेकिन किसी ने भी बाबा पर सीधे तौर पर नाम नहीं लगाया है और ना ही कोई आरोप लगा रहा है कि बाबा जी की वजह से ये सारी चीजें हुई हैं। पहली चीज। दूसरी, जो एसडीएम साहब के पास जो एक लेटर ऑफ नोट गया था कि मैडम या सर हमें परमिशन दीजिए क्योंकि हमें एक आयोजन करना है, सत्संग करना है, तो उसमें 80,000 लोग आएंगे। एक पर्टिकुलर नंबर बताया गया था 80,000, लेकिन पहुंच जाते हैं, कहते हैं कि 1.25 लाख से लेकर 2 लाख 2.5 लाख तक अनुमान लगाया जा रहा है कि इतने लोग वहां पर पहुंच चुके थे। लेकिन जो सबसे बड़ी कमी ये थी कि उस सत्संग वाले लेटर में भी बाबा का नाम मेंशन नहीं था कि बाबा का सत्संग होने जा रहा है। ये जरूर लिखा था कि सत्संग होने वाला है, लोग जुटने वाले हैं, लेकिन किसका सत्संग होने वाला है इसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो यहां पर भी बाबा बच जाते हैं। तीसरा ये कि जो तर्क दिया जाए कि बाबा जी तो गाड़ी में बैठे थे, बाबा जी गाड़ी से आगे निकले, वो पीछे भगदड़ हो मच गई, इस वजह से लोग मारे गए। बाबा जी की कोई गलती नहीं है। तो ये जो सारे तर्क मिलाकर जो पुलिस कार्रवाई करना चाह रही, फिलहाल पुलिस का तो ये जरूर कर रहे हैं। जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे उससे पहले जो आईजी साहब थे उन्होंने ये जरूर कहा कि देखिए, हम जो बाबा जी की पुरानी कुंडली है, जो पुराने का जो क्राइम हिस्ट्री है, उसको खंगालने की कोशिश कर रहे हैं, निकालने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इन पर कौन कौन से क्राइम केसेस चल रहे हैं। यहाँ तक कि जो तमाम लोग जो हैं उनका ये भी कहना है कि इन्होंने जमीन कब्जा कर जबरदस्ती घर बनाया, लेकिन ऐसा अब तक प्रशासन को कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया है जिसके बाद वो ऐसी कोई कार्रवाई कर सकें। लेकिन सवाल उठता है कि जब जो मौतों का आंकड़ा है वो 100 से ऊपर पहुंच जाए तब आप क्या करेंगे? सवाल उठते हैं पुलिस प्रशासन पर। जब 17 दिनों से जब तैयारियां चल रही हैं, 500 लोग आ रहे हैं, हाथरस का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो डीएम है, जो एसडीएम है, जो पुलिस के एसपी हैं, एसपी ट्रैफिक हैं, वो सब मिलकर क्या कर रहे थे? वो सिर्फ देख रहे थे कि लोग आ रहे हैं,
इंसानों को जानवरों की तरह समझ लिया गया कि जानवर आ रहे हैं, जानवर बैठ रहे हैं और जानवर चले जाएंगे। लेकिन यहाँ उनसे ये भूल हो जाती है कि ये लोग हैं। हर चीज़ हम आयोजक पर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि प्रशासन और जो सरकार का काम यही होता है कि अपने लोगों के लिए काम करें। और लेकिन यहाँ पर सरकार ने, प्रशासन ने लोगों को सिर्फ आयोजकों के भरोसे छोड़ दिया, और वो भी वो आयोजक जो सिर्फ और सिर्फ बाबा की खातिरदारी में लगे रहे। बाबा जी जैसी गाड़ी में बैठते हैं, पानी के फव्वारे छोड़े जाते हैं, ये पता होने के बावजूद कि पीछे नाला है, कीचड़ बन सकता है, लोग भागेंगे तो फिसलेंगे। और शायद यही वजह है कि 122 मौतों में से 113 औरतें थीं। अगर आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में जब हम आपको बताएंगे, ज्यादातर 74 से 75 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। दम घुटने से कैसे मौत हो गई? लोग भाग रहे हैं, एक के बाद एक लाशों के ऊपर पैर रखकर भागने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको जहां मौका मिल रहा है उस गली से निकलना चाह रहा है। ये नहीं देख रहा कि नीचे कितने ज्यादा लोग दब रहे हैं, किसके चप्पल, किसके पाँव के नीचे किसकी छाती आ रही है, किसका चेहरा आ रहा है, लोग ये नहीं देख रहे हैं। लोग सिर्फ भाग रहे हैं, सिर्फ उन्हें अपनी गलियों से निकलने से मतलब है। तो ये सिर्फ और सिर्फ अगर हम आयोजकों पर छोड़ दें, तो क्या हाथरस का जो प्रशासन है, जो अब कह रहा है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, भैया आप कार्रवाई कब कर रहे हो? जब लेट हो चुकी हैं चीजें, जब लोग मर चुके हैं। एक इंसान की मौत हुई है, एक इंसान की मौत भी नहीं, यहाँ पे 122 लोगों की मौत हुई है और प्रशासन को कोई होश नहीं। लोग जब टेंट में सो रहे थे, बस में सो रहे थे, तो उनसे पूछा जाना चाहिए था कि इतनी भीड़ आ रही है, आपके पास एम्बुलेंस की कितनी तैयारी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए 80,000 लोग भी हैं, कम से कम उस जगह पर 20 से 25 एम्बुलेंस होनी चाहिए थे, क्योंकि जब लोग मर गए, उसके बाद जो लाशों को जो ले जाने का जो तरीका था, अगर आप उसे देखेंगे आपको दया आ जाएगी। यहाँ तक कि जो अस्पताल में, क्योंकि अस्पताल में सीएम साहब आने वाले थे, योगी जी आने वाले थे, अस्पताल में भी क्या कि जिस कमरों में जो घायल के जो परिजन वहाँ बैठे थे, एसी लगा दिया गया रातों रात। ये देखिए, क्योंकि सीएम साहब आने वाले। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये हाथरस का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। यहाँ तक कि साफ सफाई भी चल रही थी। हमारे जो सहयोगी, जो लल्लन टॉप की जो टीम है, वो उन्होंने जाके ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाया कि बर्फ की सिल्लियों पर लाशों को रखा गया है, क्योंकि अस्पताल में कोई जगह ही नहीं बची जहां पर लाशों को रखा जाए। तो ऐसी कुव्यवस्था, जहां पर दावा किया जाता है कि यूपी को हम 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे, तो भैया आप आसमान में सोने बना दो, लेकिन जमीन पे जो रहने वाले जो लोग हैं, अगर आप उनके लिए कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो सवालों के घेरे में सरकार का आना तय है। क्यों ऐसा तंत्र नहीं बनाया गया, क्यों ऐसी चीजें नहीं बनाई गई कि सरकारी अस्पताल इस तरीके के कोई हादसे हो जाएं? मान लीजिए तो 122 है, कल को यहाँ पे कोई और कुछ बड़ा हादसा होता, तो क्या हमारे सरकारी जो अस्पताल हैं, जो सरकारी व्यवस्था है, क्या वो इस चीज को हैंडल कर सकती थी? जवाब आपको मिलेगा। आसपास देखिए, आसपास जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, आपको जवाब देख के लगेगा नहीं। हमारा सरकारी तंत्र, हम चाहे कितने भी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करें कि हमारा राज्य 1 ट्रिलियन बन जाएगा, लेकिन हमारी जो सरकारी तंत्र है, सरकारी व्यवस्था है, वो चरमरा गई है, वो लाचार है। इतनी मैन पावर नहीं है, इतनी व्यवस्था नहीं है कि हम किसी भी बड़े हादसे को तुरंत के तुरंत संभाल सकें। एक अच्छे डॉक्टरों की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं वो अपना भरपूर अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल फिर से वही है, यूपी पुलिस और यूपी प्रशासन पर। लेकिन अब बात करेंगे बाबा जी की प्रॉपर्टी के बारे में, क्योंकि बिना दान दक्षिणा लिए वो 100 करोड़ रुपए कैसे कमा लिया उन्होंने, उनके पास इतनी महंगी घर कैसे आ गए, इसके बारे में चलिए जानते हैं। देखिए, इस पूरे केस में जो 3 चीज़ें हैं या 3 लोग हैं वो फोकस में है। सबसे पहले अगर बात करें प्रशासन की, जैसे दीपक ने बताया कि 80,000 लोगों की अनुमति थी, 1.25 लाख लोग आ गए, तो क्यों उन्होंने क्राउड मैनेजमेंट नहीं किया कि भाई इतनी भीड़ आएगी तो इस तरह से हमें काम करना है। दूसरे जो सेवादार हैं, जिनके खिलाफ FIR दर्ज हुई पर अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं है। इसके अलावा बाबा तो पुलिस की गिरफ्त से काफ़ी दूर हैं। जहाँ एक तरफ लोगों के घर पर बुलडोज़र चल जाता है, वहाँ ये जो बाबा हैं ये अब तक पुलिस की पहुंच से बाहर है। क्यों बाहर है, क्या रीज़न है, किस वजह से बाहर है, क्या पुलिस जानती थी? कई सारे तर्क इसमें दिए जा रहे हैं। लेकिन जो बाबा बोलता है कि मैं आपसे दान नहीं लूँगा, मैं दक्षिणा नहीं लूँगा, मुझे किसी भी पैसे की ज़रूरत नहीं, मुझे मोह माया नहीं है, अगर आप उनको देखेंगे तो उनको देखने भर से लग जाएगा कि ये बाबा सिर्फ पैसों के लिए ही काम कर रहा है। इनके कपड़े देखिए, इनका चश्मा देखिए, किस तरीके से रंगीन चश्मा ये लगाते हैं। ये जो टाई लगाते हैं नीले कलर की, ब्लू कलर की इनकी टाई है। साथ ही साथ जब भी ये कभी चलते हैं, बाहर निकलते हैं, इनका काफिला चलता है तो 20 से 25 गाड़ियां रहती हैं और ये खुद
फॉर्च्यूनर गाड़ी से चलते हैं। और ये जो बाबा हैं ये 100 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक हैं, इनके पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है। और तो और उत्तर प्रदेश के अंदर ही 24 से ज़्यादा आलीशान आश्रम हैं, लग्जरी कारें हैं। और अगर मैं इनके आश्रम की कुछ आपको डिटेल बताऊं तो इनके पास 10 बीघा ज़मीन है बहादुर नगर गांव में। अगर आप एंट्री करते हैं शुरुआत में ही मिल जाएगा बहादुर नगर गांव में, जो भी शख्स जाते हैं तो सामने ही इनका 10 बीघा की ज़मीन मिलेगी जहां पर इनका आश्रम बना है। और वहां पर जो सेवादार हैं वो फ्री में काम करते हैं। जब उनसे पूछा गया ऐसा क्यों, तो बताते हैं कि बाबा ने हमारे दुखों का निवारण किया है। कोई कहता है कि मुझे इस चीज़ की तकलीफ़ थी और जैसे मैं बाबा जी के समक्ष आया, बाबा जी से मिला, तो जो मेरी तकलीफ़ें हैं वो दूर हो गई। इसके अलावा इनका 30 एकड़ का भी एक आश्रम है जिसके बारे में हमने आपको कल भी बताया था। और वहाँ पर भगवान की एक भी मूर्ति नहीं है, देवी देवता की एक भी तस्वीर नहीं है जिसकी ये खुद पूजा करते हैं। और तो और बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं, बहुत सारे इनके भक्त हैं जिनसे बातचीत की गई और किस तरह बाबा जी ने अपनी ये प्रॉपर्टी बनाई, कैसे इनको ये गाड़ियाँ मिली। तो दरअसल ये बात है सूरत की। वहाँ पर एक शख्स हैं जिनके घर से अचानक उनकी ज्वेलरी शॉप थी, वहाँ से सोना, उनका बहुत सारी जो ज्वेलरी वो गायब हो जाती है, मिलती नहीं है, खो जाती है, या यूँ कहें कि चोरी हो जाती है। अब उन्हें किसी तरीके से बाबा जी का पता मिलता है, कुछ लोग बताते हैं। जब वो उनके पास जाते हैं, बाबा जी से मिलते हैं और अगले ही रोज़ उनके जो चोरी हुए थे सोने हीरे जवाहरात जो भी उनकी ज्वेलरी थी शोरूम से, वो वापस आ जाती है। और ये होने के बाद वो चौंकते हैं, वो बाबा जी के चरणों में गिर जाते हैं और इसके बाद वो बाबा जी को गाड़ी गिफ्ट करते हैं, फॉर्च्यूनर गाड़ी वो बाबा जी को गिफ्ट करते हैं। तो देखिए इस तरीके से बाबा जी दान नहीं लेते लेकिन बाबा जी गिफ्ट लेते हैं, बाबा जी को गिफ्ट दिया जाता है। और ये जो जितने भी लोग हैं जिस तरह से करिश्मा बता रहे हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें बाबा जी कर देते हैं, उन्होंने मेरी तबीयत ठीक कर दी, हम बीमार थे हमें ठीक कर दिया, साथ ही साथ कुछ लोग बोलते सोना खोया तो वो वापस आ गया। तो इस तरीके से जो बाबा जी का बखान है वो पूरी तरीके से फैलता गया और ये बाबा जी इतने फेमस हो गए और लोग इनके आगे नतमस्तक हो गए। लेकिन ऐसे में जब लोगों की मौतें हुई तो कई सारे सवाल भी उठे, प्रशासन पे उठे, बाबा पर खुद उठे। लेकिन जब जिन डॉक्टर्स से बात की गई इस पूरे मामले में कि जो लाशें पहुंची गई अस्पताल में उनकी कैसी हालत थी, बच्चे कितने थे, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बहुत ही मार्मिक तरीके से बताया, क्योंकि जो लाशें हैं वो एक ही अस्पताल में नहीं पहुंची, हाथरस, एटा, आगरा, कई ऐसी जगहों पर पहुंचाई गई थी क्योंकि उतनी जगह ही नहीं थी। तो डॉक्टर्स, जो पैनल बैठा था डॉक्टर का जो पोस्टमार्टम करने के लिए, उन्होंने खुद कहा कि वो चीज़ें देखकर हमारे खुद एक तरीके से हाथ कांप गए। हमने देखा किस तरीके से लोगों की जो हड्डियां हैं वो टूटी हुई हैं, किसी की पसली बाहर आ गई है, किसी की जो गले की हड्डी होती है वो बाहर निकल आई है। तो इस तरीके के दृश्य थे। एक बार आप समझिए कहाँ कहाँ पोस्टमार्टम हुआ, क्या डेटा कहता है, वहाँ पर कितनी मौतें किस वजह से हुई, और साथ ही जो भी इस पूरी खबर में अपडेट है एक बार आप वो भी समझ लीजिए। देखिए, जिस तरीके से हमने कहा था कि जब हम वीडियो रिकॉर्ड करने आए थे तो 6 लोग गिरफ्तार हो चुके थे और उन 6 लोगों की गिरफ्तारी के बाद उनका कबूलनामा सामने आ चुका है। ये वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त हमारे पास ताज़ा अपडेट है। अब उनका कबूलनामा क्या है इसको ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। अच्छा, ये जो 6 लोग गिरफ्तार है उनका बयान सुनिए। उन्होंने कहा कि हम लोग आयोजन समिति के सदस्य हैं और सेवादार के तौर पर काम करते हैं। भीड़ इकट्ठा करना और चंदा जुटाने की जिम्मेदारी हमारी है। दान दक्षिणा नहीं लेते हैं लेकिन चंदा जरूर लेते हैं। आयोजन समिति के लोग जो गिरफ्तार हुए वो ये कह रहे हैं। तीसरा, बैरिकेडिंग लगाकर भीड़ को नियंत्रित करना, पंडाल की व्यवस्था करना, पार्किंग की व्यवस्था करना, ये इन सेवादारों की जिम्मेदारी थी। यहां तक कि प्रोग्राम के लिए जो अलग अलग सेवादार हैं उनके अलग अलग ड्रेस कोड हैं। अब ड्रेस कोड किस प्रकार है इसको भी ध्यान से सुनिए। भीड़ नियंत्रण करने के लिए जो सिक्योरिटी के लिए जो पुरुष हैं और जो महिलाएं हैं वो काले रंग का ड्रेस पहनेंगी। जंगल डांगरी ड्रेस और पिंक ड्रेस भी दी जाती है भीड़ के अलग अलग तमाम जो व्यवस्था होती है उसके लिए। जो उसके बाद आरोपियों ने ये भी बताया कि जो चरण राज है, जो संकट दूर करता है, जो चरण की जो धूल होती है जो दूर करता है, उसके लिए एक बहुत बड़ा हुजूम लगता है। जो जितने भी लोग होते हैं वो इकट्ठा करने आते हैं। तो ये क्या करते हैं, कबूलनामा सुनिए। हम लोग बाबा की गाड़ी की काफिले को भीड़ से निकालने के लिए बाबा की गाड़ी की ओर या उनके पीछे दौड़ते हैं। उस दिन भी बाबा के चरण राज के लिए भीड़ गाड़ी के सामने आई तो सेवादारों ने भीड़ को रोका और जैसे ही काफिला निकला तो सेवादारों ने भीड़ को चरण राज लेने के लिए अनियंत्रित छोड़ दिया, जिससे वहां महिलाएं और बच्चे एक दूसरे पर गिरने लगे। अफरा तफरी मच गई। ध्यान से सुनिएगा, कबूलनामे में क्या कहा गया कि हमने भीड़ को जानबूझकर अनियंत्रित छोड़ दिया। इसके बाद जो सेवादार वो क्या कहते हैं, ये सब देखकर हम लोग जल्दी से वहां से निकल गए। हम लोग पुलिस प्रशासन को आयोजन की फोटो और वीडियो बनाने से रोकते थे और उनके साथ अभद्रता करते थे। ये जो चीजें मैंने आपको बताई, ये चीजें 6 के 6 आरोपियों ने कबूलनामा किया है अरेस्ट,
जिस वक्त हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे उस वक्त इनके अरेस्ट हुए थे। अब अरेस्ट के बाद उनका कबूलनामा भी सामने आ चुका है। दान दक्षिणा नहीं लेते, लेकिन जितने भी लोग वहां पे आए थे उन सबसे चंदा लिया जाता है। जानबूझ के इन्होंने कबूल किया कि इन्हें अनियंत्रित छोड़ दिया गया कि भैया तुम जाओ मरो, जो तुम्हें करना है करो। इसके बाद उन्होंने देखा कि भीड़ तो बहुत ज्यादा अनियंत्रित हो चुकी है, लोग इस पे चढ़ रहे हैं, तो वहां से भाग निकलते हैं। यहां तक कि ये कह रहे कि पुलिस वालों को भी रोकते थे कि वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करना है, और उनसे अपशब्द कहते थे, उन्हें गालियां देते थे। तो ये दिखाता है कि बाबा जी के जो सेवादार थे वो अपने आप को इन सारी चीजों से ऊपर समझते थे, और शायद इसी वजह से जब 113 महिलाएं, 122 में से 113 महिलाओं की जो मौत हुई है, जब उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आया तो आपको पता लगा कि बहुत ही बुरी तरीके से सबके साथ बहुत दर्दनाक मौत मिली है, और 3 अलग अलग अस्पतालों में उनका पोस्टमार्टम करवाया गया, एटा, हाथरस और आगरा। मैं कुछ नंबर बता रहा हूं, ये नंबर बताना इसलिए ज़रूरी है कि आपको समझना पड़ेगा कि एक अस्पताल इतनी सारी लाशें नहीं झेल सकता है। सबसे पहले बात करेंगे आगरा में, लाश 21 थी, पोस्टमार्टम 21 का होता है, उसमें से पता लगता है कि 21 लाशों में से 15 का दम घुटने से मौत हुआ, 3 की हड्डी पसलियां टूट चुकी थी, चकनाचूर हो चुकी थी, और जो उसमें से भी 3 लाशें और थीं जिनके सिर और गर्दन की हड्डी टूट चुकी थी, मतलब लोग उनके शक्लों पर, उनकी पीठ पर, छाती पर पैर रखकर भाग रहे थे। अब बात करते हैं हाथरस, जहां पे ये कांड हुआ, वहां पे 34 लाशें थीं, 34 की 34 का पोस्टमार्टम किया जाता है। 34 में से 22 की दम घुटने से मौत होती है। हड्डी पसली जो टूटती है 8 लोगों की टूटती है, और सिर और गर्दन की जो हड्डी टूटती है वो 4 लोगों की टूटती है। अब इसके बाद एटा में आते हैं। एटा में 28 लाशें पहुंची, जिसमें से 27 का पोस्टमार्टम किया गया, और 27 में से 27 का तो दम घुटने से मौत हुआ, और 1 की हड्डी पसली टूट चुकी थी। तो ये जो सेवादार हैं, जो 6 सेवादार हैं, ये इन पे तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि कबूल कर रहे हैं कि हमने अनियंत्रित छोड़ दिया, हम पुलिस वालों से गाली गलौज किया करते थे। और यह जो 6 के जो सेवादार हैं, अब कहीं ना कहीं ये किसके इशारे पे काम कर रहे थे, किसकी कठपुतली पे नाच रहे थे? बाबा जी के कहने पे कर रहे थे, बाबा जी के लिए कर रहे थे। तो बाबा जी तो चुपचाप अपने भक्तों को छोड़कर, जो भक्तों के लिए भगवान समान थे, भगवान अपने भक्तों को पीछे मरता हुआ छोड़कर, दर्द में कराता हुआ छोड़कर रफू चक्कर हो जाते हैं और वापस पीछे मुड़कर नहीं देखते। तो उन बाबा को भी कटघरे में खड़ा करना चाहिए, उनसे पूछा जाना चाहिए सवाल कि बाबा जी कहां थे आप, क्यों भाग गए थे आप? आपको रुकना चाहिए था, संभालने की कोशिश करनी चाहिए थी। आपने देखा कि मुसीबत आई तो सबसे पहले भागने वालों में से आप थे। आपने अपने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, और तमाम लोग जो ऐसी बाबाओं को फॉलो करते हैं, कम से कम अपने पे विश्वास रखें। अगर आप अपने पे भरोसा रखेंगे, आप दुनिया की कोई भी जंग जीत सकते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं उन्हीं की मदद करता हूं जो अपनी मदद खुद करते हैं। तो अपने पे भरोसा रखिए, आप जिंदगी में बहुत आगे जा सकते हैं।